बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। और हमारे साथ एक्स मुस्लिम सलीम जी है। एक्स मुस्लिम सलीम जी है। इन्होंने मुस्लिम धर्म छोड़ दिया है और अब ये एक्स मुस्लिम है और ये बहुत अच्छी बातें बोलते हैं। जब आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। ऐसे ऐसे पोल खोलते हैं, ऐसे ऐसे धागा खोलते हैं जिसको जानने के बाद आप भी दांतों तले उंगली जरूर काट लीजिएगा। कैसे हैं एक्स मुस्लिम सलीम जी? बेहतरीन। अच्छा, अच्छी बातें इसलिए लगती हैं क्योंकि सच्ची होती है। सच्ची बात हमेशा आदमी को अच्छी लगती है और जो बुरे आदमी होते हैं ना उनको वो कड़वी लगती है। हाँ, तो ये बताइए हमारे दर्शकों को, आप एक्स मुस्लिम क्यों? जाहिर है, जो भी इसको समझ लेगा कुरान को, हदीसों को, वो इस्लाम को छोड़ देगा क्योंकि इसकी पूरी जो हकीकत है वो हदीसों के अंदर है, कुरान के अंदर है। वहाँ से पता लग जाता है कि ये कोई ईश्वर की किताब नहीं है। किसकी किताब है? जो कुरान बोली जाती है कि हाँ वो बहुत बड़ा ग्रंथ है, ये है वो, जरा ये बता दीजिए क्या है? घंटे का ग्रंथ है, वो मोहम्मद का कारनामा है सारा, मोहम्मद की चाल है। मोहम्मद की जो दिमागी हालत ख़राब थी ना, वो आयशा ने भी कई जगह बयान किया है हदीसों के अंदर। वो मेंटल टाइप का आदमी था। उसने अपने गलत सलत जो है ये एक तरह का संविधान बना के लोगों के सामने पेश कर दिया और लोगों को ये बोल दिया कि ये अल्लाह ने भेजा है। हाँ। अल्लाह का नाम इस्तेमाल कर दिया। अल्लाह कोई था नहीं, वैसे इलाहा सबसे अल्लाह है। ये हमारे दर्शकों को जरा बताइए कि आपने कुरान बता दिया, ये अल्लाह कौन है और ये कहाँ से आए हैं, कब इनका जन्म हुआ था और ये कहाँ है? अल्लाह 1450 साल पहले अल्लाह नाम का शब्द ही नहीं था, इलाहा था और इलाही। इलाहा शब्द से मोहम्मद ने अल्लाह नाम निकाला और उसको ईश्वर का नाम बताया कि जो खुदा है, असल खुदा है, उसका नाम अल्लाह है जी। और उसने मेरे ऊपर एक किताब आयतें नाजिल कर रहा है जिसकी एक किताब बनेगी पूरी। वो कुरान तैयार हुआ था जी। अल्लाह का फरमान बता के, जी। कलाम बता के, जी। जो कलाम मोहम्मद का खुद का है। हाँ, और ये मोहम्मद कौन है? वो पैगंबर है इसका। कौन पैगंबर है? कहा जाता है कि मोहम्मद शाह जो है आसमान से आए थे, घोड़े से आए थे। गधी से, घोड़े से नहीं। वो आधा उसका मुंह गधी का था, आधा घोड़े जैसा था। हाँ। तो वो उससे मिराज पे जाते थे अल्लाह मियाँ से मिलने के लिए। हाँ, मोहम्मद साहब, वो उनका प्रिय वाहन था। हाँ। तो मिराज के लिए जब उस पर जाते थे क्षण भर में पहुंच जाते थे। अब ऐसा कोई हेलीकॉप्टर हमने नहीं देखा जो क्षण भर में इतनी दूर चला जाए। हाँ, पैगंबर साहब। हाँ, और जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पे खड़े होकर बात कर रहे हैं। हाँ। और जिसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, उससे बात करने के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। जी। बहुत बढ़िया तरीके से मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया गया है। जी। सलीम भाई ये बताइए, ये 72 हुरे क्या है और हम 72 हुरे कैसे पा सकते हैं? 72 उरे तो आप बहुत तरीके हैं पाने के लिए। बम बांध के फट जाओ, कलमा पढ़ लो और बम बांध के 4-6 काफिरों को मार दो तो 72 उर मिल जाएगी। 72 उर एक स्कीम दी हुई है। हाँ। कुरान के अंदर, जैसे LIC के अंदर स्कीम दी जाती है ना ग्राहक को अपनी तरफ खींचने के लिए, तो ये भी स्कीम के तहत रखी हुई है 72 उर। जी। क्या वाकई में 72 हुरे जैसी कुछ चीज है या सिर्फ एक अफवाह मात्र है? अफवाह कुछ नहीं है, लॉलीपॉप है। 72 हुरे नहीं है? लॉलीपॉप है। तब इस हिसाब से तो स्वर्ग भी नहीं है, फिर नहीं है, स्वर्ग भी नहीं है, सब इधर ही है। सब इधर ही है। हाँ। तो 72 हुरे की क्यों दावा किया जाता है कि ये कर दो 72 हुरे मिल जाएगी, वो कर दो 72 हुरे मिल जाएगी, आपको मतलब अल्लाह मिल जाएंगे? हाँ, तो स्कीम है ना ये स्कीम। जब आदमी के पास कुछ अच्छा होता नहीं ना बताने के लिए, तो इमेजिन करा के ऐसी चीज़ें देते हैं, बताते हैं कि भाई ये मिलेगा, वो मिलेगा, जो सोच से भी बाहर की होती है। हाँ, मुस्लिम धर्म में जो है, अगर पति अपनी पत्नी को 3 तलाक दे दे तो उसको फिर से पाने के लिए क्या करता है? हलाला। क्या करता है? हलाला। हाँ, सूरह बकरा की 230 नंबर की आयत है, वो प्रोसेस बता रही है पूरा हलाला का। हाँ। कैसे हलाला होगा। हाँ। अब अगर मान लो एक औरत को तलाक मिल गई और उसका आदमी उसको वापस पाना चाहता है, तो पहले उस महिला की शादी किसी और से करानी पड़ेगी। वो उसके साथ उसके पूरे मज़े लेगा, ये लिखा हुआ है मज़े लेगा, शहद चखेगा, है ना। फिर वो उसको तलाक देगा, तब वापस जाएगी। हलाला के बारे में पूरा बताइए, मजा चखेगा, ये करेगा, हमें पूरी जानकारी दीजिए कि होता क्या है हलाला में? भाई हलाला के अंदर जब वो दूसरे आदमी से निकाह कर लेगी, फिर उनकी सुहागरात मनेगी और दोनों के मन में ऐसा आए कि भाई हमने सुबह तलाक देनी है एक दूसरे को।
हाँ। वो दिल से एक दूसरे के साथ संभोग करना है, रात को मिलन होना है उनका, पूरे जब वो खुश हो जाएं, अच्छे तरह से खुश हो जाएं, पूरा शहद चख लें, तब उसको तलाक दे सकता है। हाँ, और मान लीजिए कि अगर मन ही ना हो तलाक देने का, तब क्या तो करेंगे? ऐसा होता है ना, बहुत सारे केस हो चुके हैं ऐसे, 65 80 साल के बंदों ने जो है हलाला के नाम पे शादी की और फिर तलाक नहीं दे रहे कह रहे हमें तो दोबारा मिलने वाली नहीं है ऐसी, हाँ, तो फंसे पड़े हैं। तो ज़्यादातर देखा जाता है हलाला किसके द्वारा किया जाता है? कौन लोग होते हैं जो हलाला करते हैं? हलाला किसी के भी साथ हो जाता है, सगे भाई को छोड़ के, ससुर के साथ भी हो जाता है, चाचा ताऊ के साथ भी हो जाता है। अगर कोई घर में नहीं है तो फिर मौलवियों से करा देते हैं, पैसे दे के, उनको खर्चा पानी दे के। जी, यही राज है। लेकिन एक चीज़ बताइए, क्या वाकई में जिस सड़क पे, रोड के किनारे, मोहल्ले में जो मज़ारें बनी होती है, वाकई में वहाँ पे अल्लाह होते हैं या कोई चाल होता है उस ज़मीन को हड़पने की? अल्लाह क्या, वहाँ पे कोई दवा भी नहीं होता, वो खाली ईंट सीमेंट पत्थर चिनाई और कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हाँ, ये तो हमने भी बनाए हैं खुद ही, फर्जी मज़ार। तो ये जगह की जगह बन गई और एक दुकानदारी बन गई, वहाँ बढ़िया पैसा आता है, लोग मूर्ख हैं ही, जो भी निकलता है सिर झुकाता है, ज़्यादातर हिंदू मूर्ख मिलेंगे। सलीम भाई एक चीज़ बताइए, हर जगह देखा जाता है, तमाम जगह जहाँ जाओ वहाँ पे आपको बड़े बड़े साउंड सर्विस से अल्लाह अकबर का अजान होता है। ये होता क्या है, ज़रा से ये बताइए। ये एक्चुअली मुसलमानों को बुलाने के लिए होता है, नमाज के लिए मस्जिद के अंदर। लेकिन इसके ज़रिए चीख चीख के ये भी बताया जाता है कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है, यानी कि उसकी बराबर का और कोई ईश्वर, कोई भगवान नहीं है। जी, और यही एक नेक काम है, बाकी जो लोग कर रहे हैं वो बद पे है, बदी पे है, बढ़िया काम नहीं कर रहे। तो ये इसके अंदर बार बार बताया जाता है। लेकिन वो अल्लाह से पहले ईसा पूर्व में जो यीशु मसीह आए थे, उससे पहले सनातन, ये लोग कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं है ना, इनको तो अल्लाह ने ये कह दिया कि जो दूसरे धर्म के भगवान है उनको मैं उसमें जहन्नम में जलाऊंगा। हाँ, और धर्म के भगवान हो, जैसे शिव शंकर हो गए, है ना, विष्णु जी हो गए, राम जी हो गए, इनको तो वो नरक में डाल देगा कौन डाल देगा नरक में? अल्लाह। मतलब राम, विष्णु, सरस्वती, महादेव, ये लोग हैं, इनको नरक में डाल देगा? हाँ, इनको नरक में डाल देगा। कौन डाल देगा? अल्लाह भी, हाँ, ये पता नहीं, अल्लाह भी अगर पिछवाड़े में त्रिशूल घुसा दे, शंकर भगवान। ये आप तो पूरा मजाकिया बता रहे हैं। तो यही कॉमेडी, इस्लाम कॉमेडी है। इस्लाम कॉमेडी है? हाँ। क्यों, आपको क्यों लगता है? हम तो हंसते ही रहते हैं, जितना भी इस्लाम को पढ़ते हैं अपनी हंसी छूटती है। हंसी मैं छूटती कहा है। यार हम भी कभी इतने मूर्ख थे, इन बातों को यकीन करते। मस्जिदों में जो नमाज पढ़ी जाती है, उठते हैं, बैठते हैं, दाएं बाएं मुड़ी हिलाया जाता है, हाथ जोड़े जाते हैं, ये क्या प्रक्रिया होती है? इससे क्या मिलता है? ड्रामा है और कुछ नहीं मिलता। मोहम्मद ने लोगों को उलझाया और आगे अब मौलाना उलझा रहे हैं। नमाज जैसी चीज़ कोई कुरान के अंदर है ही नहीं है। ये सब पारसियों से गोद लिया है, एक तरह से अडॉप्ट किया है उनकी नमाज को। उनकी नमाज है। ये बच्चे जो है आखिर में मस्जिद में क्यों पढ़ने, क्या बोला जाता है उसको? मस्जिद मदरसा। मदरसा, हाँ। सलीम जी ये बताइए, मदरसे में ही मुस्लिम बच्चे क्यों पढ़ते हैं? किसी प्राइवेट स्कूल, किसी गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं पढ़ने जाते हैं? मदरसा इनका गुरुकुल होता है, मदरसे के अंदर ही कुरान सिखाया जाता है और किसी जगह नहीं। मस्जिद के अंदर बच्चों को भी कुरान सिखाया जाता है, लेकिन मदरसा प्रॉपर स्कूल होता है इसका, इसको बोला जाता है इदारा। जी, इदारा का मतलब तो क्या मस्जिद में जाके कोई बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट बन सकता है क्या? आज तक बना है क्या? मैं तो खुद पूछ रहा हूँ, आप न्यूज़ से हो, आप बताओ कितने बने हैं डॉक्टर, कितने बने हैं इंजीनियर? वहाँ से चंदा साफ निकल सकता है आदमी, बिरयानी बेचने के लिए तैयार हो सकता है, टायर पंचर लगाने के लिए तैयार हो सकता है, और तो नहीं कुछ कर सकता है। सलीम भाई देखा जाता है, भारत हो या कहीं भी बम विस्फोट होता है या कोई आतंकवादी प्रक्रिया होती है, वहाँ पे मुस्लिम नाम ही क्यों निकल के आता है? क्योंकि देखिए, पहले तो आतंक के लिए खुद कुरान मुसलमानों को जो है ना फटकारा है। खुद कुरान के अंदर है, 8वें नंबर की सूरह, 12वें नंबर की आयत है, वहाँ पर कुरान में लिखा हुआ है कि मैं भी लोगों के दिलों में दहशत डालने वाला हूँ और तुम भी उनके पोर पोर काट डालो। तो खुद भी बता रहा है कि मैं भी दहशत डालता हूँ, तुम भी जो है दहशत के काम करो। अल्लाह मियाँ कुरान के अंदर कह रहा है, तो मुसलमान के अंदर ये घुस जाता है। जी, और जन्नत का लालच, तुम यहाँ पटो वहाँ पटो, सीधे जन्नत जाओगे, बहक जाता है आदमी। जरा हमारे दर्शकों को भी तो बता दीजिए ये जन्नत है चीज़ क्या? घंटा लॉलीपॉप है, कुछ नहीं है जन्नत यार। यहाँ पे जो जीवन अच्छा गुजार रहा है वो जन्नती है, जो यहाँ पे परेशान है, दुखी है, वो दोजखी है।
आप गीता को बड़ा मानते हैं, बाइबल को बड़ा मानते हैं, या कुरान को बड़ा मानते हैं? ये बाइबल वगैरह तो ये सब मैंने पढ़ी है, ये इनमें आप हज़ारों कमियां निकाल सकते हो। गीता के अंदर मेरे ख्याल से मैंने पढ़ी नहीं है इतनी, लेकिन कमी नहीं निकाल पाएगा आप। पहला जो उसका पढ़ने का लेख है, सर्वभवन्ति सुखिनः, सर्व संतु निरामया। हाँ वो मतलब पूरे सृष्टि के लिए बोल दिया, फिर आगे अंदर वो ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। जी, पूरी सृष्टि को, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पत्ते, सब के बारे में बोल दिया। जी। सलीम भाई, एक चीज बताइए, अयोध्या में राम मंदिर बना, राम मंदिर को लेकर गैर हिंदू क्यों इतना चिड़े हुए रहते हैं हमेशा? देखिए जी, आप वहाँ पे अगर मस्जिद बन जाए तो और ज़्यादा खुश हो जाएंगे ये लोग। दूसरा धर्म जब भी बढ़ोतरी की तरफ आता है ना, तो इस्लाम के अंदर कचोटपन आता है जी कि हम पीछे हो रहे हैं। जी और जबकि इस्लाम की शिक्षा ये है कि आगे बढ़ो, तरक्की करो, दीन के लिए, दीन की तरफ, दीन बढ़ना चाहिए। चाहे आपको धोखा करना पड़ जाए, फरेब करना पड़ जाए, उसको अलतकिया बोलते हैं, यानी कि आप अलतकिया भी करके किसी तरह से दीन को बढ़ाओ। जी। पश्चिम बंगाल में देखा जाए तो बाबरी मस्जिद की नींव रखा गया है। क्या वाकई में बाबर अल्लाह है, या बस किसी और षड्यंत्र के कारण हो रहा है? देखिए, अगर मस्जिद को एक अल्लाह का घर मानते हैं ना, तो बाबर के नाम पर तो मस्जिद होनी भी नहीं चाहिए थी। बाबर एक आतताई था, कितने बेगुनाह को उसने कत्ल किया, ये इतिहास जानता है। जी ऐसे आदमी के नाम पे आप मस्जिद रखोगे तो पता चल जाएगा आप क्या चाहते हैं, आपके दिमाग में क्या है। क्या है दिमाग में? बाबरी मस्जिद का निर्माण क्यों हो रहा है? होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो इस्लाम में भी मना है। अगर विवादित जगह है कोई, तो उससे वो जगह अगर हिंदुओं की है तो और भी ज़्यादा हराम है। तो इन्होंने सारे आराम काम कर रखे। ये जितने भी आपको मस्जिद बड़ी बड़ी मिलेगी ना, इनको खुद वालों अंदर मंदिर मिलेंगे 100%। इन्होंने मंदिर तोड़ के उस पर मस्जिद रखना है। पूरे भारत में एक वीडियो कभी कभी वायरल होती है जिसमें गैर हिंदू जो है खाने में थूकते हुए दिखाई देते हैं, फलों पर, सब्जियों पे, मार्केट में, हर जगह कुछ ना कुछ होता रहता है। इसके पीछे का षड्यंत्र क्या होता है? ये एक्चुअली सूरह तौबा की 28 है, जहाँ पे बताया गया है नजस्सुल मुशरिकीन, यानी कि अदर धर्म के जितने भी लोग हैं ना, वो मिट्टी के बराबर है, गंद के बराबर है। तो उनको गंद खिलाना जरूरी है, जी। उनको भ्रष्ट करना जरूरी है, इसलिए सलीम भाई, सबसे बड़ी बात देखा जाए भारत में लव जिहाद। ये लव जिहाद क्या है, कैसे होता है, और इससे हिंदू कैसे बचे? लव जिहाद का मतलब है कि सीधे सीधे दूसरे धर्म की एक लड़की कम और अपने धर्म में अब जितनी भी वो आएगी तो उससे जितने भी बच्चे पैदा होंगे वो सब मुसलमान होंगे। दूसरी बात, लव जिहाद एक तरह से सुन्नत भी है, क्योंकि मोहम्मद ने लव जिहाद किया था सबसे पहला खदीजा के साथ। जी उसने खदीजा को फंसाया, उससे शादी की, 10 साल तक उसको इस्तेमाल किया। उसके बाद उसको असल में तो मारने की कोई हमारे पास सबूत नहीं है, लेकिन लॉजिकली हम जानते हैं कि उसको मारा था। हाँ। लेकिन हदीसों के अंदर उसकी नेचुरल डेथ दिखाई गई है। उसको मार के उसकी पूरी दौलत हथियाई, उस दौलत के बल पे अपना आप को पैगंबर घोषित किया, खुदा का सबसे खास बंदा घोषित किया अपने आप को, और दुनिया पर राज करने की कोशिश की। जी, तो अभी वर्तमान में लव जिहाद इतना क्यों हो रहा है? इसके पीछे का षड्यंत्र क्या है? वही है ना, एक तो इसको बढ़ाना, अपने दीन को बढ़ाना, ऊपर से मोहम्मद साहब की सुन्नत, जी और ये एक तरह का पूरा रैकेट है। लव जिहाद का ये नहीं कि भाई कोई एक दो आदमी प्लांट किए जाते हैं। पाकिस्तान से भी, बांग्लादेश से भी, इधर उधर से जो लड़के अकेले आते हैं, वो पहले से भी शादीशुदा होते हैं। वो यहाँ की हिंदू लड़कियों को, खाली हिंदू की नहीं, सिखों की भी, अदर धर्म की, उनको शादी करते हैं बरगला के, और फिर उनको कन्वर्ट कराते हैं इस्लाम के अंदर। जी। ज़्यादातर देखा जाता है भारत से लड़कियों को विदेश में ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके पीछे किनका हाथ होता है? देखिए, वो मुसलमानों का हाथ होता है। मुता के नाम पे जाती हैं वो लड़कियाँ। ये एक मेरी है, एक करेगी मुता, हाँ। मिशियार, ये हाँ। 2 तरह के ये कॉन्ट्रैक्ट मेरीज है कुछ दिनों के लिए। तो उनके माँ बाप को कोई पैसा मिलता है बाकायदा। वो जो माँ बाप होते हैं ना, वो भी पैसा लेते हैं, मतलब माँ बाप इसमें शामिल होते हैं? शामिल होते हैं इसके अंदर। हाँ। भाई, तो लड़कियां दुखी होती हैं, वो जो जारी होती है ना, वो लड़कियां दुखी हैं। तो ऐसे हमने कई लड़कियों को निकाला भी है। ये तो एक बिजनेस है। गैर मुस्लिमों में, गैर हिंदुओं में देखा जाता है कभी कभी शादी होता है तो बच्ची बहुत छोटी उम्र की होती है,
लेकिन जो दूल्हा होता है 60 70 80 साल का होता है, क्या लोगों को नहीं दिखाई देता है कि इनका एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, कोई मैच नहीं है, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा? वो एक्चुअली इजाज़त पैगंबर ने ही दे दी है। सही बुखारी की नंबर हदीस है। खुद मोहम्मद ने 6 साल की लड़की से निकाह किया था। मोहम्मद साहब ने। हाँ, साहब कौन मैं को लगा रहे हो भाई लोग ये मोहम्मद साहब बोलते हैं कि भगवान है। नहीं, ऐसे आदमी को साहब लगाना भी बेवकूफ़ी है। मतलब जब हमें पता है कि एक आदमी 11-11 शादियाँ कर रहा है, 28-28 लोंडियों के साथ सेक्स करता है, लूट का माल लेता है, लूट के बाद उससे लूटता है, काफिरों को कत्ल करता है। ऐसे आदमियों को हम अदब क्यों करें? क्या मतलब बनता है ऐसे आदमी का अदब करने का? आप करोगे अगर रियल में कोई ऐसा आदमी दिख जाए, कोई भी नहीं करने का ऐसे आदमी का अदब। कुछ मुस्लिमों का सुना जाता है कि जो 72 हो रही होती है, भाव दूसरा वाला नंबर क्या है? 96 वाला। झलकदार कपड़े पहनती है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, ये क्या सच है? ये जरा बताइए। खूबसूरत कहाँ से हाँ? होती है? जब उनके अंदर का सब कुछ दिख रहा है तो खूबसूरती कहाँ से दिख जाएगी? 132 फीट की होती है, ये बताया गया। 72 हो रही हाँ। और कैसी होती है देखने में? नूर से बनी हुई बताई जाती है। देखने में तो उनके आर पार दिखता है सब कुछ। उनका जो शरीर होता है उसके भी आर पार दिखता है, सारा पारदर्शी होता है। तो अब जिसके अंदर खून भी चलता हुआ दिख रहा हो, कैसे अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा चलो लगता। बिट्टू खाना खा तो चलो। एक चीज़ बताइए, लोग क्यों छटपटाते हैं कि भाई किसे? मैं मर जाऊंगा तो मुझे दफना खाना दिया नहीं खाएगी? जाएगा, 72 हो रहे मुझे। पागल है साले, जंगल बने हुए हैं, सोचते भी नहीं है। मैं थेरेपी करने जा रहा हूँ। हमारे को पहन गया कोई मोहम्मद जो है टोपी पहना गया, उसकी टोपी पहन के गर्व कर रहे हैं आज। हिंदू समाज में देखा जाए अगर कोई मरता है तो उन्हें जलाया जाता है और वो पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, और वही मुस्लिम भाइयों में देखा जाए तो दफनाया जाता है। क्या ये वाकई में पंच तत्व में विलीन होते हैं या क्या राज है इसके पीछे? नहीं, इनको तो कीड़े मकोड़े खा लेते हैं, तत्वों में कहाँ से विलीन होंगे? वो तो हो जाती है, राख तो हो जाती है, पानी के जरिए जाती है, वो पंच तत्वों में विलीन हो जाती है। तो फिर दफनाने की प्रक्रिया क्यों है? ये चूँकि वहाँ पे रेगिस्तान के अंदर पानी कम होता था और पहले पानी के अंदर भी बाढ़ जाती थी रात से, लेकिन पानी गंदा होने की वजह से इनको फिर पानी के किनारे दबाना शुरू कर दिया जी। रेगिस्तान, क्योंकि वहाँ लकड़ियाँ नहीं होती तो जलाने की वो थी नहीं। हमारे यहाँ तो भारत में ये प्रक्रिया हो सकती है ना, बढ़िया लकड़ियाँ बहुत हैं। जी। तो ये भारतीय संस्कृति है शुरू से। सलीम भाई आप तो एक्स मुस्लिम है, सही सही बताइएगा, ये मुस्लिम धर्म कहाँ से आया, कब आया? ये सऊदी अरब से आया और 14.5 साल पहले आया। तो ये भारत का धर्म नहीं है? नहीं, भारत से इसका कोई वास्ता ही नहीं है। भारत के लोग मूर्ख बन के इसके पीछे लगे हुए हैं, हाँ। क्योंकि उस वक्त तलवार के दम पे और जो इनाम रखे गए थे ना इसके अंदर, क्या इनाम रखे हैं? लोंडिया और बात तरूरे, शहद की नदियाँ, शराब की नदियाँ, उसके चक्कर में बह जाते हैं आदमी। जी। तो एक चीज बताइए, भारत में हिंदू और मुस्लिम भाई भाई का जो नारा दिया जाता है ये क्या है, और क्या वाकई में ये सही है या सिर्फ नाम भर है? नहीं, ये नाम भरी है। कुरान के अंदर बिल्कुल साफ आयतें हैं कि हिंदुओं से या काफिरों से, मुशरिकों से दोस्ती ना करो, इनसे लेन देन ना रखो, इनसे भाईचारा ना रखो। सलीम भाई आपने काफिर नाम रखा है, तो हमें बता दीजिए कि आखिर में मुस्लिम लोग हिंदुओं को काफिर क्यों कहते हैं? कुरान के अंदर है ना, काफिर सब कुफर से आया, काफिर काफिरों के ऊपर है। तो कुफर सबसे आया। कुफर का मतलब होता है कि इनकार करना अल्लाह से, उसके रसूल से। हाँ। तो जो अदर धर्म के लोग हैं वो कुफर कर रहे हैं, कुफर करने वाले को काफिर कहा गया है। तो काफिरों के साथ क्या करना है? मारने लायक है, कत्ल करने लायक है, क्यों? नफरत के लायक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने अल्लाह को स्वीकार नहीं किया। मतलब जो अल्लाह को नहीं पूछता है उसे मार दो। पूजना नहीं, नमाज पढ़ना, उसको मारना। मारना। पूजना तो अलग होगी ना पद्धति। सलीम भाई को हिंदू धर्म अच्छा लगता है या मुस्लिम धर्म अच्छा लगता है? मुझे सनातन अच्छा लगता है क्योंकि इसके अंदर सारी बातें जीवों के लिए बताई गई हैं। ऐसा बताया गया है कि इससे मानवता को कमियां हो सकती हैं, हुई भी हैं, लोगों ने चेंज कर दिया, पता लगता है उनको कि हाँ भाई ये गलती हो रही है, तो वो हमारे यहाँ नहीं होती। सलीम भाई आप पहले मुस्लिम थे और अब आप वाकायदा हिंदू हैं, तो आपको हिंदू धर्म में क्या अच्छा लगता है? सारा ही कुछ सही है वहाँ पे, जैसे कि ये गलत कुछ भी नहीं लग रहा। सब चीज़ें अच्छी हैं। हाँ, वहाँ आपके बुजुर्गों के लिए, कौवों के लिए, कीड़ों के लिए, पेड़ों के लिए, नदियों के लिए, हर चीज़ के लिए वो फिक्रमंद है, तो क्या बुराई निकालते हैं।
हमारे वीडियो बहुत सारे मुस्लिम भाई भी देख रहे हैं, वो आपको देखेंगे कमेंट में तो ज़रूर कुछ ना कुछ बोलेंगे, लेकिन सच बताइए कि उन मुस्लिम भाइयों के लिए क्या कहना चाहिए? अपने कुरान को और अपने हदीस को पढ़ के देखो, नफरत हो जाएगी।